जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल लीगल अपडेट्स पर। और आज हम लोग जानेंगे नागरिकता के बारे में, यानी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 2 यानी भाग 2 के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा संघ और राज्य क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको बेहतर समझ सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपके आर्टिकल 1 और भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर कर 4 तक दिया गया है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें आपको आर्टिकल 1 में दिया गया है संघ का नाम क्या होगा, उसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे। आर्टिकल 2 में दिया गया है कि जो आपके राज्य क्षेत्र है और अदर स्टेट को अगर रिक्वायर करेंगे, अगर अदर स्टेट भी हमसे मिलना चाहेंगे तो उसके नाम को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसको कैसे हम मिला सकते हैं, वो भी भारत का ही अंग समझा जाएगा। जैसे कि हमारा भारत जो है एक अखंड भारत के रूप में था। अभी कश्मीर का कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भी कुछ दिनों के बाद छूट करके अपने देश में मिल जाएगा, तो वो भी भारत का अभिन्न अंग हो जाएगा। और आर्टिकल 3 में आप लोगों ने पढ़ा था, आर्टिकल 3 में हमने बताया था कि जो भारत के राज्य हैं उनके नामों को भी परिवर्तन किया जा सकता है संशोधन करके। और आर्टिकल 4 में आप लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 2 और 3 को कैसे लागू किया जाएगा। अब हम लोग आज पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप। नागरिकता क्या है, और आप लोगों को एक और चीजें मैं आपको अपडेट कर दूंगा, यहां पर इसी भाग में आपको बता दूंगा जो सीएए है उसका विरोध क्यों हो रहा था और सीएए है क्या। ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास में देखेंगे आज। तो देखिए, नागरिकता यानी आप किसी भी देश में रहते हैं तो वहां के निवासी हैं, आप वहां के नागरिक हैं। जो भी वहां पर कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आपको तो चलना है, और जो वहां की गवर्नमेंट जो है कानून पारित करेगी बनाएगी उसके अनुसार आपको रहना है। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि नागरिकता जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 यानी भाग 2 में है, जिसका आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11 तक में हम लोगों को पढ़ना है। आर्टिकल 5 से लेकर के यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में हम लोगों को नागरिकता पढ़ना है। देखिए, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, तो ये 5 से लेकर के 11 तक में कितना हुआ, 7। स्पेक्ट्रम कितने होते हैं, 7। ठीक है ना, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। नागरिकता कितने आर्टिकल है, नागरिकता का टोटल आर्टिकल जो है वो 7 है। स्पेक्ट्रम कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहां से आप रिलेट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 5। देखिए, आर्टिकल 5 में क्या है। आर्टिकल 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको 3 बातें दी गई है। अब इसको पहले समझ लीजिए। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय कौन कौन लोग जो है वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में जो हमारा राज्य क्षेत्र है यानी पूरा भारत राज्य क्षेत्र, आप लोग संघ और राज्य क्षेत्र तो समझ गए हैं, तो भारत के राज्य क्षेत्र में संघ भी आ जाएगा। संघ का राज्य क्षेत्र जितना है, या आपका कोई भी स्टेट हो या आपका केंद्र शासित प्रदेश हो, वो सारा जो है भारत के राज्य क्षेत्र में आता है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति जन्मा हो, अगर भारत के राज्य क्षेत्र में, अब यहां पर एक बार मैं ऐसे ही समझा रहा था तो एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन किया, सर आप कह रहे हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो और कोई हवाई जहाज पर उड़ रहा है
और मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट औरत है और हवाई जहाज से जा रही है, भारत के राज्य क्षेत्र में ही है, तो उसको कहां मानेंगे कि वो भारत में हुआ है कि कहां हुआ है? तो इसको हम आप लोगों को इसमें पहले ही क्लियर कर दें कि ताकि किसी के मन में ये डाउट न रह जाए। तो जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए किसी को फ्लाइट में बच्चा हो गया, कोई लेडीज है प्रेग्नेंट है, अब जा रही है, तो ये तो समय कोई निर्धारित नहीं होता है कि किसको कब होगा बच्चा। तो इसमें जो है, अगर भारत के राज्य क्षेत्र में वही क्षेत्र नहीं आते हैं जो जमीन है, भारत के राज्य क्षेत्र में वो भी है कि भारत के जितने राज्य क्षेत्र हैं उसके ऊपर भी आते हैं, यानी आसमान में भी अगर भारत के राज्य क्षेत्र में वो हवाई जहाज उड़ रही है, चाहे वो हवाई जहाज कहीं की भी हो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हवाई जहाज दूसरे देश के भारत के राज्य क्षेत्र में है तो भी राज्य क्षेत्र में जन्मा हुआ माना जाएगा। या भारत की अगर हवाई जहाज है और दूसरे जगह पे है, दूसरे स्टेट में है यानी दूसरे देश में है, तो वो कहां होगा? वो भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। कब? यदि उसके पिता या माता भारत के नागरिक होंगे। समझ गए आप बात को? भारत के राज्य क्षेत्र में भी जो जन्मेगा या दूसरे जगह भी जन्मेगा, अगर उसके माता पिता यहां के होंगे तो भी वो भारत के नागरिक समझा जाएगा। देखिए, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिनके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर जन्मे हो, उसके बाद या ये संविधान का जो संविधान हमारा लागू हुआ, संविधान के प्रारंभ से, यानी इसके प्रारंभ से, यहां पर मैं लिखा हूं संविधान के स्टार्ट होने से यानी प्रारंभ से कम 5 वर्षों तक आम तौर से भारत में का वो निवासी रहा हो या कहीं पर रह रहा हो, वो भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये क्या हो गया? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता हो गया। स्टार्टिंग में यही माना गया कि जो भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता भारत के हो, या भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो, माता पिता भारत के हो अलग बात है, भारत के में माता पिता उनके जन्मे भी हो तो भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे। इसके बाद अगर 5 वर्षों तक कम से कम भारत में आमतौर से भी वो निवास कर रहा हो, भारत के किसी राज्य में या उसके कोई कहीं क्षेत्र में वो निवास कर रहा हो, वो भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आपका आर्टिकल 5 जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 6 में क्या दिया गया है। उसके पहले हम लोग सीए समझ लेते हैं, यहां पर इंडिकेट कर दिया हूं ताकि आप लोग समझ जाएंगे। देखिए सीए क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। अब सीए का फुल फॉर्म होता है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन कानून। इसमें क्या हुआ था, ये है क्या, ये आप लोग सबसे पहले समझिए। ये जो है, भारत में जो पर्सन रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं, रिफ्यूजी का मतलब आप लोग समझिए, ऐसे हम रिफ्यूजी बोल दिया आपको समझ ही में नहीं है, तो ये समझ जाइए कि जो बिना वीजा पासपोर्ट के भाग करके आ गया भारत में, वीजा है ना पासपोर्ट है, ऐसे कोई दूसरे देश में जाता है तो क्या होता है, उसको जेल में डाल दी जाती है, उसको करवास हो जाती है। अगर किसी देश में बिना वीजा के और बिना पासपोर्ट के अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, जेल हो जाएगी, सरकार वहां से मार करके भगा देगी। भाई विस्फोट करने आए हो, क्या करने आए हो, यहां तुम्हारा काम क्या है। लेकिन यहां पर बिना वीजा पासपोर्ट के भाग करके आ गए, माइग्रेट कर गए, वहां से पलायन कर गए, और पलायन किसने किया, अब आप लोगों को मैं ये समझा देता हूं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है 14 अगस्त 1947 को हुआ था रात को। 15 अगस्त को हम लोग आजादी मनाते हैं और 14 अगस्त को उसका विभाजन हुआ था। अब पाकिस्तान का भी अगर आजादी दिवस वो लोग मनाते हैं 14 अगस्त को। तो यहां पर देखिए, भारत और पाकिस्तान का उस समय जब विभाजन हुआ तो लगभग वहां पर 22% हिंदू थे। कितना परसेंट? 22%। मान करके चलिए, ये आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोग सर्च कर लेंगे, लेकिन इस समय 2% से भी कम, लगभग 1.6% सिर्फ हिंदू आबादी वहां पर है, सिर्फ। अब इतना आबादी इतना कैसे हो गया भाई? आपको भी पता है
कि जो व्यक्ति यहां पर जन्मे हैं अपना खान पान रहन सहन बच्चा भी यही होता है, तो यहां पर कम से कम डाउन तो नहीं होना चाहिए, और भी इतना डाउन तो नहीं होना चाहिए। तो जो यहाँ के बहुसंख्यक लोग थे इतना अत्याचार किए, अल्पसंख्यक यहां पर देखिए 100% में 22% तो अल्पसंख्यक हो गए। तो और ये मैं सिर्फ हिंदू ही नहीं बता रहा हूं, ये 22% में हिंदू भी थे, सिख जैन ये भी लोग थे, बौद्ध भी थे। तो ये सारे लोगों को मिलाकर के अब मात्र इतना परसेंट बचे हैं वहां पर, यानी इतने परसेंट लोगों के साथ क्या किया गया, क्रूरता की गई। जो वहां के बहुसंख्यक लोग थे उनको प्रताड़ित किए, और प्रताड़ित ही नहीं किए, उनके साथ उनके बहु बेटियों के साथ बलात्कार किए, बलात्कार के साथ साथ उनको धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर दिया गया। और धीरे धीरे ये क्या हुआ, आंकड़ा घटती गई और यहां आकर के रुक गया। अभी रुका क्या है, वहां पर अभी भी हो रहा है, वहां पर अभी भी हो रहा है। पाकिस्तान वाले जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको क्रूरता का सहन करना पड़ता है, जो लोग वहां की सरकार भी कुछ नहीं करती है उन लोगों के लिए। लेकिन वहीं अगर भारत की बात की जाए तो यहां पर जिन्हें अल्पसंख्यक माना गया 1947 यानी आजादी के बाद, उनकी तो परसेंटेज बढ़ी है। आप लोग देख लीजिए, आंकड़ा भी देख सकते हैं उनकी तो, यानी उनके साथ यहां के जो बहुसंख्यक लोग हैं कोई ऐसा काम नहीं किए हैं जिनकी उनकी संख्या घटे या उनको मतलब क्रूरता सहना पड़े, ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ, क्योंकि आबादी तो बढ़ रही है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। अब वहां की बात छोड़ देते हैं, अब हम लोग लेते हैं सीए जो है नागरिकता संशोधन कानून। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य, 7 राज्य है भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, इसमें असम में सबसे अधिक लोग माइग्रेट करके आए हैं। कहां कहां से आते हैं वहां पर लोग, देखिए वहां पर आते हैं बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से, ये 3 देश से। और किसी पर आप लोग खुद समझते हैं, अगर छोटा सा बच्चा को भी अगर उसके मम्मी पीटने लगती है, मारने लगती है, तो क्या करता है, सोचता है हम घर से निकल करके तो थोड़ा सा दूर चले जाएं ताकि हम बच जाएं। ये आप लोग देख सकते हैं, आपके नजदीकी का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप किसी बच्चा को मारिएगा, आपसे दूर भागेगा। तो इनके साथ जब क्रूरता हुई, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन लोगों के साथ जब क्रूरता होने लगी तो ये तीनों देशों से भाग भाग करके और माइग्रेट कर गए, पलायन कर गए, और पलायन करके आ गए भारत में, जो कि असम में सबसे अधिक आए हैं लोग। तो ये यहां पर आ गए। अब यहां की सरकार जो कह रही है कि भाई तुम तो बिना वीजा पासपोर्ट के यहां आ गए हो, लेकिन तुम्हारे साथ क्रूरता हुई है। आप देखते हैं, अगर आप अपने बच्चे को मारिएगा ना तो पड़ोसी क्या करता है, जाने दीजिए, रहने दीजिए, अपने पास कुछ देर तक उसको रख लेगा, कुछ उसका भाई गुस्सा शांत हो जाएगा, मम्मी का गुस्सा शांत हो जाएगा, वो अपना बच्चा ले लेगी। लेकिन यहां पर यह नहीं होता है, क्योंकि इनको क्रूरता का सहन करना पड़ रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है, वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे देश के नागरिक हैं, हम इनको सुविधा दें। मम्मी तो सुविधा देने लगती है ना, 1 घंटे के बाद गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन ये गुस्से में थोड़े हो रहा है, इनको बर्बाद करने के लिए हो रहा है ना। तो भारत सरकार ने कहा कि आप मेरे यहां रह सकते हैं बिना वीजा और पासपोर्ट के, भारत डोमिनियल द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और मैं आपको यहां का नागरिकता दे रहा हूं। अब पड़ोसी कह रहा है कि आप इसको क्रूरता मत कीजिए इसके साथ, मैं अपना जमीन दे रहा हूं रहने के लिए इसको। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो अब यहां पर कुछ विशेष तबके के लोग, खासकर मुस्लिम वर्ग के लोग, मुसलमानों ने सीएए का बहुत बड़ा तौर पे विरोध किया। विरोध क्यों किया? वो लोगों का कहना था कि भारत में नागरिकता रद्द की जा रही है, ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के मुसलमानों की नागरिकता क्यों रद्द की जाएगी भाई? 1947 से रहते आ रहे हैं, आपका नागरिकता रद्द नहीं हुआ। और आर्टिकल मैं आपको 11 पढ़ाऊंगा तो उसमें दिया गया है कि जो आपको दिया गया है उस नागरिकता को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इन लोगों के साथ नहीं था। अब यहां पर कानून किसके लिए था? ये लोग आए, इसके साथ कुछ जैसे कि जो बहुसंख्यक है वहां
मुस्लिम अगर मान करके चलिए तो, या बहुसंख्यक जिन लोगों ने इनको प्रताड़ित किया था उनमें से भी कुछ लोग आ गए, तो उसको सरकार कह रही भाई तुम्हारे पास तुम्हारा बहुसंख्यक वहां पर लोग हैं, तुम्हारे साथ तो कोई क्रूरता नहीं हो रही है, आप अपने देश चले जाओ, इन लोगों को रहने दो कम से कम चैन से, यहां तक यहां पर तो चैन से रहने दो। तो लेकिन वहां पर क्या कहा जा रहा है कि हमारा नागरिकता खत्म किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलतफहमी है हम लोगों की। और देखिए भारत सरकार क्या कही है, 31 दिसंबर 2014 तक 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आए हैं, इसके पहले इसके बाद वाले नहीं, उनको भारत डोमिनियन में रजिस्ट्रेशन करा करके यहां के नागरिक बन सकते हैं, यहां रह सकते हैं, ये चीजें बताई गई है। अब आप लोग इसको बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इसमें दिया गया है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। देखिए, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए, भारत शासन अधिनियम 1935 उस पर लागू होगा। देखिए, जिनके माता पिता दादा जो लोग भारत में जन्मे हुए हैं, इससे पहले की बात है। देखिए, जो लोग भारत में जन्मे हुए थे, हमारा देश का विभाजन कब हुआ? 1947 में। लेकिन भारत शासन अधिनियम जो है ये उन पर लागू होता है। भारत शासन अधिनियम 1935, यानी पूरा तो पाकिस्तान और भारत तो इंडिया ही था, हिंदुस्तान ही था। तो उस समय जो लोग भारत के नागरिक थे और मान लीजिए जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 तक जो लोग आए भारत में आ गए, तो उन लोगों का जो माइग्रेट किए भारत में आ गए, यहां पर रहने लगे, वो भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को समझने में। देखिए एक बार और इसको समझा देता हूं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में बना था, तो उस समय जो नागरिकता का अधिकार था, सब लोग भारत के नागरिक थे, तो यहां पर वो तो नागरिक समझे जाएंगे, क्योंकि यहां से तो पाकिस्तान और भारत हो गया। फिर तो पाकिस्तान से जो लोग 19 जुलाई 1948 तक आए इंडिया में, वो लोग भी भारत के ही नागरिक हैं और इंडिया में आकर के रहने लगे इस डेट तक, तो भारत के नागरिक हैं। यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब चलिए देख लेते हैं 7 आर्टिकल 7 में क्या दिया गया। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, यानी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप सर्टेन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान। अब भारत में हैं आप, भारत का जब विभाजन हो गया, और यहां पर आपको मैं बता दूं 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान को चले गए, यानी भारत में थे वो लोग भारत के नागरिक थे, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए, जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में रहने लगे, तो वो लोग अब इस पर आपका आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6, जैसा कि मैंने बताया, पिता और माता भी भारत में अगर जन्मे होंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वो क्या होगा, भारत के नागरिक समझे जाएंगे। वो अनुच्छेद 5 और 6 इस पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 5 एंड 6 जो है आर्टिकल 7 पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान चले गए, वहां का नागरिकता हासिल कर लेंगे या कर लिए, अब वहां के नागरिक समझे जाएंगे। अब ये नहीं, अब अनुच्छेद 5 में दिया गया है जो व्यक्ति उनके माता पिता भी अगर भारत में जन्मे होंगे वो भी नागरिक समझे जाएंगे। जो लोग भारत को छोड़कर के अब पाकिस्तान में चले गए तो नागरिक नहीं समझे जाएंगे, और ये जो है उपबंध इस पर लागू नहीं होगा। इनके माता पिता भी जन्मे हैं ना, तो भारत के नागरिक समझे जाएंगे, बिल्कुल नहीं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 5 अनुच्छेद 6 में है, आर्टिकल 6 में आपको बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, और आर्टिकल 7 में बताया गया है
पाकिस्तान को जाने वाले, यानी भारत से पाकिस्तान को जो चले गए, तो जो पाकिस्तान को चले गए वो पाकिस्तानी हो गए, यानी उनका नागरिकता यहां की नहीं रहेगी और आर्टिकल 5 एंड 6 उन पर लागू नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा? उनके नागरिकता का कोई अधिकार नहीं है, वो यहां के नागरिक नहीं समझे जाएंगे, वो पाकिस्तान के नागरिक समझे जाएंगे। अब देखिए, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। देखिए, जो लोग मामूली तौर से रह रहे हैं, इस पर ध्यान देने वाली बात है। आर्टिकल 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी के माता पिता, देखिए पिता पितामही, माता मातामही, यानी पिता बाबा दादा जो भारत के उनका नागरिक है, भारत में जन्मे हुए हैं, और उनके जो बेटा है या कोई उनके लड़का है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पड़ोसी, आपके बगल वाले यहां से चले गए अमेरिका और वहां पर अपनी पढ़ाई किए और पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने लगे। पढ़ाई जब उनका कंप्लीट हो गया तो जॉब करने लगे, और जब जॉब करने लगे तो वहीं पर वो रहने लगे। तो क्या उनको भारत की नागरिकता नहीं है? भारत की नागरिकता उनको है, भले उनका यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। और मान लीजिए वो जन्म से ही रह रहे हैं, वहीं पर जन्म हुआ, उनका सब कुछ वहीं पर हुआ, लेकिन उनके माता पिता यहां पर जन्मे हुए थे, लेकिन वहां की नागरिकता प्राप्त नहीं किए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर वहां पर जाकर के अमेरिका या किसी दूसरे देश में वहां की नागरिकता प्राप्त कर लिए तो यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे, लेकिन वहां पर की नागरिकता नहीं प्राप्त की है, उनके माता पिता यहाँ पर हैं, तो वहां पर जो रजिस्ट्रेशन होता है भारत डोमिनियल द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है नागरिकता के लिए, तो वहां पर वो अपना नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे, जो भारत में है उनको मानी जाएगी। ठीक, लेकिन अब यही बात यहां पर और एक दोनों को रिलेट कर लेते हैं। 9 में दिया गया है, देखिए, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना। Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not be citizen। देखिए, यहां पर क्या कह रहा है कि जो पर्सन अपनी इच्छा से दूसरे देश का नागरिकता हासिल कर लिए हैं, वो क्या होंगे? भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। यहां मैंने क्या बताया? वो जनरली तौर से रह रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं, वहां के नागरिकता प्राप्त नहीं किया, वहां के नागरिक नहीं है, तो भारत में रजिस्ट्रेशन करा करके नागरिक बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां पर अपना नागरिकता प्राप्त कर लिया, वहां के नागरिक बन गए, जिस देश में रह रहे हैं, तो उन पर वो लागू नहीं होगा। कौन सा? आर्टिकल 8 लागू नहीं होगा। आर्टिकल 8 लागू उन पे नहीं होगा कि उनके मातामही, पितामही, पिता या माता या दादा यहां पर रहने वाले थे, वो इंडिया के थे, लेकिन वो तो अब दूसरे देश में अपना नागरिकता ले लिए हैं, तो वो यहां के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। 8 और 9 को एक साथ पढ़ते हैं, 6 और 7 को एक साथ पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने यहां तक समझ लिया, हमें उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। देखिए, जो भी नागरिकता का अधिकार है आपका, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, जो आपके नागरिकता का अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 5 जो कहता है, जो आर्टिकल 6 कहता है, आर्टिकल जो 7 कहता है, जो आर्टिकल 8 कहता है, जो आर्टिकल 9 कहता है, यानी देखिए वो दोनों में रिलेट करके आपको पढ़ना होगा। चूंकि वहां के नागरिक हो जाएंगे तो आपकी नागरिकता यहां की खत्म हो जाएगी। वैसे ही पाकिस्तान को जाने वाले, पाकिस्तान से आने वाले वहां पर, तो यहां पर ये जो दिया गया आर्टिकल 10 में ये दिया गया है कि नागरिकता आपकी बनी रहेगी
और संसद ये नहीं है कि जो कोई सरकार आ गई तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आप जब यहाँ के नागरिक हैं तो यहाँ आपकी नागरिकता बनी रहती है। कब तक? जब तक आप दूसरे देश की नागरिकता हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आपकी यहाँ की नागरिकता बनी रहती है। आप यहाँ पर जन्म लिए हैं या आपके माता पिता यहाँ, ये नहीं कि विदेश में जन्म ले लिए हैं, कोई पेरेंट्स गए, किसी का पेरेंट्स गए अमेरिका में जॉब करते हैं, वो भारत के नागरिक हैं और वहां पर उनको लड़का हो गया, लेकिन वो लड़का जो है वहां का नागरिकता प्राप्त नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को बताया गया है कि उनके माता पिता भी यहाँ के होंगे तो यहाँ की नागरिकता उनको मिल जाएगी, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। पार्लियामेंट टू रेगुलेट दी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। देखिए विधि के द्वारा विनियमन किया जाता है नागरिकता के अधिकार को, लेकिन संसद जो ऐसे एक्ट नहीं बनाएगी, ऐसे कानून नहीं पारित किया जाएगा जिससे नागरिकता के जो है आपकी नागरिकता रद्द हो जाए। संसद ऐसी कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे नागरिकता में अल्पीकरण हो। यह नहीं कि संसद अगर चाहे तो नागरिकता संशोधन को पास करके नागरिकता बिल बना करके आपके नागरिकता को अल्प कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। वो आपके आर्टिकल 11 में बताया गया है। और आपको भी पता होगा कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों का भाग 3 है, उसी में आप लोगों को पढ़ना है कि आप किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल में आप लोगों को बताएंगे कि किस आर्टिकल में पढ़ना है। ये आर्टिकल 13 में वैसे आप लोगों को पढ़ना है, मैं अभी बता देता हूं। आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा कि आपका राइट्स क्या है और आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता है, अगर करता है तो आप अपना बचाव कहां ले सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका भाग 3। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये जो वीडियो है अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है कि अच्छे से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो इसमें आप कमेंट करके अपनी राय दें और लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे वो अपने अधिकारों को जाने। आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास चल रहा है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन समझे, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस देश में रहते हैं उसके कानून में क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका संविधान क्या है, ये जानना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।